सो आपका भी जो ये पेपर हुआ है क्लास 6 नेचुरल साइंस यानी कि साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2025-26 मॉर्निंग शिफ्ट का, ये हम उसके आपको आंसर की बता रहे हैं। आप आंसर की देख लिए ताकि आपको पता चले कि आपके कितने सवाल सही हैं और कितने नहीं। पहले एमसीक्यू बताते हैं। इनमें से कौन सा जीव मिट्टी और बिलो में रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चींटी। उसके बाद नेक्स्ट वाले का आंसर होगा क्या कहते हैं ऑप्शन बी मेंढक। अगला देखिए नेक्स्ट यानी थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन सी तुलसी। अगला इसमें से कौन सी बीमारी होती है आयोडीन की कमी से? तो फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें कहते हैं गले में गला हल्का सा लटक जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए डैश वसा का एक अच्छा स्रोत है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखिए लंबाई का मानक मात्रक है, क्या है? तो सिक्स्थ का आंसर होगा ऑप्शन सी मीटर। ये ऐसा यूनिट की यहाँ पे बात कर रहा था। ये सारे चीजें आपको इंग्लिश में यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, कोकोनट ऑयल और मीटर, ये सारे। ठीक है, फिर आते हैं सेवंथ पे। सेवंथ का आंसर होगा ऑप्शन ए झूला। एट्थ देखिए, एट्थ का आंसर होगा ऑप्शन ए नमक। अगला साइकिल के पहिए का घूमना डैश गति का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अगला देखिए इस वाले का मैं आपको सीधा आंसर बता देते हैं, जो कि है समुद्र की। समुद्र का ये पानी सबसे मीठा नहीं होता। ठीक है, सब कुछ ये इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पे। जो इंग्लिश वाले में इंग्लिश में देख लीजिए, ऑप्शन सारे सेम ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये पेपर है, हम आपको इसमें से अभी 1 नंबर वालों के आंसर बता रहे हैं। यहाँ पे बताने की हैबिटाट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या होता है। जो जैसे लॉयन है तो वो कहाँ रहता है? घासों वाले इलाके में रहता है, तो उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। ठीक है। उसके बाद ये 2-2 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट और ओपेक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उदाहरण देना है। तो कार्डबोर्ड कैसा होगा? ओपेक होगा। वाटर क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। एयर क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी। आयरन डोर क्या होगा? ओपेक होगा। उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इसमें, और यही सब कुछ फिर हिंदी में भी है। तो मतलब उसके अगले वाला, तो आपको इनके आंसर बता देते हैं इस वाले का। देखिए ये जो मिला हुआ है, जूते से चमड़ा, किताब से कागज और खिलौने से प्लास्टिक, ये सब कुछ सेम है। ठीक है। उसके बाद विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब कुछ। विटामिन ए सूरज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सॉरी। और उसके बाद विटामिन ए कैरेट। ठीक है। उसके बाद बी वाले का होगा तीसरा, और ऐसे ही करके बाकी जो बचे हैं वो तो आपको अंदाजा है ही उनका। कैल्शियम दूध से मिलता है। ठीक है। उसे नॉन ल्यू मटेरियल का आपको यहाँ बताना है, और क्या होता है ये बताना है एक तो आपको, और किन्हीं 4 के आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे देने हैं। ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ वही इंग्लिश में। ठीक है। उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। और बच्चे का झूला झूलना कैसा उदाहरण है? ऑक्सीलेटरी। क्या होगा? ऑक्सीलेटरी यानी कि नेक्स्ट वाला यानी बाद वाला। उसके बाद दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी डैश में नापी जाती है, तो किलोमीटर में नापी जाती है। उसके बाद देखिए 1 मीटर सेंटीमीटर का 1 मिलीमीटर कौन सा होता है? 10वां पार्ट होता है मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो गद्यांश दिया है, आप इसे पढ़ लीजिए। नीचे कुछ कहते हैं आपको दिए हैं, उनके आंसर्स भी देख लेते हैं। 2 जानवरों का नाम बताइए जिनका आवास होता है। ठीक है। तो कौन से हो गया? एक तो आप लिख सकते हैं चिड़िया या फिर बर्ड,
और दूसरा लिख सकते हैं मंकी। ठीक है, इसके बाद एक जानवर का नाम बताना है जिसका आवाज जमीन और पानी दोनों पे होता है, तो होगा क्या? मेंढक, यानी कि फ्रॉग। फ्रॉग। इसके बाद सब कुछ वही, सब कुछ इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है क्लाइंबर क्रीपर में, और उसका कोई एक एग्जांपल लिखना है दोनों का। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ क्लाइंबर क्या होते हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं, और क्रीपर जो जमीन पे ही फैलते रहते हैं। इसके बाद देखिए आपको एक कुछ कहानी से दी है, आप इसे पढ़िए। उसके बाद से पूछा है कि कहते हैं दोलन गति किसे कहते हैं, तो ये सब कुछ आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको पढ़कर ही पैराग्राफ में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, अगर आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, फिर से हिंदी में। और यहीं पे क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।